जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मानव शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट अंग हृदय के बारे में अध्ययन करने वाले हो। तो चलिए समझते हैं आखिर हृदय क्या होता है। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दिल। यह एक मुट्ठी के आकार की शक्तिशाली मांसपेशी होती है जो रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करती है। इस परिभाषा से समझ गए कि इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना और पंप करके पूरे शरीर में रक्त को भेजना। इस दिल का कार्य होता है। दिल में जो है 4 कोष्ठक होता है। हृदय में 4 कोष्ठक होता है। कैसे? यह एक दिल का फिगर है और इसमें एक दीवार है बीचों बीच। अब जब बीच में दीवार दे दिए तो ये 2 साइड हो गया, एक दायां साइड एक बायां साइड। किसी मनुष्य को इस प्रकार से खड़े कर दीजिए और देखिएगा दायां साइड ये हो गया और बायां साइड इस प्रकार से हो जाएगा। तो दायां साइड में 2 चैम्बर हो जाएगा, दायां अलिंद और दायां निलय। इसी प्रकार बायां साइड में हो गया बायां अलिंद और बायां निलय। तो इस प्रकार जो है हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय का वजन कितना होता है? आमतौर पर पुरुष में हृदय का वजन 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है और महिला में 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम के बीच होता है। यह हृदय का वजन है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, यानी कि 72 बार पंप करती है। हृदय पंप क्या करती है? पंप करके क्या करती है? ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। अब इस फिगर के माध्यम से हृदय के कार्य प्रणाली के बारे में समझते हैं। आखिर हृदय किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से खून को जो पूरे शरीर में पहुंचाती है। सबसे पहले यह समझते हैं आखिर हृदय जो है होता कहाँ पे है। दिल जो है दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में जो है दिल होता है और यह है अग्र महाशिरा और यह है पश्च महाशिरा। इस महाशिरा का क्या कार्य है? महाशिरा का कार्य है शरीर से अशुद्ध रक्त को रिसीव करना। महाशिरा के माध्यम से जो है दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवेश करती है। अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे बॉडी से आता है। ये अग्र महाशिरा से शरीर के छाती के ऊपर वाले हिस्से से अग्र महाशिरा से ब्लड आता है और पश्च महाशिरा वाले से शरीर के नीचे वाले भाग यानी छाती के नीचे जितना भी भाग है बॉडी का, वहाँ से जो है पश्च महाशिरा के माध्यम से ब्लड आता है। कहाँ पे? दायां अलिंद में। अब यहाँ दायां अलिंद में रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त, और यहाँ से ये जो त्रिदली कपाट खुलेगा और सीधा दायां निलय में प्रवेश करेगा। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना और निलय का काम है ब्लड को पंप करना। चाहे बायां अलिंद हो चाहे दायां अलिंद हो, दोनों अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना यानी प्राप्त करना और निलय का कार्य है ब्लड को पंप करना। तो चलिए अब समझते हैं। ये पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है दायां अलिंद में आया। फिर दायां अलिंद में एक द्विदली कपाट है, दायां अलिंद में त्रिदली कपाट है, या कपाट खुल गया तो फिर दायां निलय में जो है खून यहाँ पर आ गया। अब इस कपाट का क्या कार्य होता है? इस कपाट का कार्य होता है कि एक साइड खुलेगा दूसरे साइड नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे खून इसमें आ गया ब्लड, अब वापस इसमें नहीं जाएगा। जब ये पंप करेगा तो अब यह इसमें खून नहीं जाएगा वापस, इसीलिए जो है यह कपाट यहाँ पे लगाया गया है। जब ये पंप करेगा तो खून जाएगा कहाँ? बात यहाँ आती है। तो यहाँ पे एक फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी जब ये पंप करता है, दायां निलय पंप जब करेगा तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में, इधर भी एक फेफड़ा है और इधर भी एक फेफड़ा है, उस फेफड़ा में ये अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में प्रवेश करता है और फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर, फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है ब्लड लाल हो जाता है और वह रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद ब्लड जो है शुद्ध हो जाता है।
अब शुद्ध होने के बाद सीधा जो है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा एक नली है, इस नली से होते हुए सीधा जो है बायां निलय में खून आती है, ब्लड एंट्री करता है। अलिंद का क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना, प्राप्त करना। तो यहाँ पे ब्लड को प्राप्त कर लिया कौन? बायां अलिंद। अब यहाँ पे जो है द्विदली कपाट लगा हुआ है, द्विदली कपाट खुलेगा और सीधा बायां निलय में प्रवेश करेगा, बायां निलय में खून जो है प्रवेश करेगा। अब यहाँ पे जो है फिर यह निलय का क्या कार्य होता है? खून को पंप करना। अब ये जब पंप करेगा, पंप जब करेगा तो ये सीधा महाधमनी के रास्ते से, अब ये रास्ता दोबारा बंद हो जाता है। द्विदली कपाट का मतलब क्या होता है? एक रास्ता इधर आ तो जाएगा लेकिन दोबारा वापस नहीं जाएगा। इसी कपाट का काम होता है कि ब्लड को आने तो देगा लेकिन दोबारा वापस जाने नहीं देगा। इसमें भी ऐसे ही कपाट लगा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही वाल्व लगा हुआ है, इसको महाधमनी वाल्व कहते हैं और इसको बोलते हैं फुफ्फुस वाल्व। यहाँ पे भी वाल्व लगा है, यहाँ पे खून जाएगा तो वापस नहीं आएगा, यहाँ पे खून जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो फिर महाधमनी वाल्व यहाँ पे खुलेगा, जब ये बायां निलय पंप करेगा, जब धड़केगा तो सीधा जो है महाधमनी के रास्ते से सीधा पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त जो है पहुँच जाएगा। इस रास्ते से, कौन से रास्ते से? महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के रास्ते से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जो है चला जाएगा। अब इस प्रकार समझ गए हृदय के कार्य प्रणाली के बारे में। देखिए कैसे हुआ। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद फिर दायां निलय फिर फुफ्फुस धमनी, दायां अलिंद दायां निलय फिर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पे? फेफड़ा में। तो इस प्रकार समझिए, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, और फिर फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, जहाँ पे फुफ्फुस लिखा होगा समझ जाइएगा कहीं ना कहीं फेफड़ा से संबंध है, कहीं ना कहीं इस रास्ते को फेफड़ा से कोई ना कोई रिश्ता है, इतना समझ लीजिए। तो जहाँ पे फुफ्फुस लिखा होगा समझ जाइए कि कहीं ना कहीं फेफड़ा से रिश्ता रखता है। तो यहाँ पे फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद, बायां अलिंद फिर बायां निलय फिर पूरा शरीर। यहाँ पे शुद्ध रक्त, इस साइड शुद्ध रक्त आएगा, इस साइड अशुद्ध रक्त, दायां साइड में अशुद्ध रक्त रहेगा और बायां साइड में शुद्ध रक्त रहेगा। दायां साइड में अशुद्ध रक्त रहेगा, दायां साइड में अशुद्ध रक्त यानी बिना ऑक्सीजन वाला रक्त रहेगा, बिना ऑक्सीजन वाले खून रहेगा, और बायां साइड में शुद्ध रक्त रहेगा यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा। समझ गए। और यहाँ पर जो है बायां निलय, बायां निलय जैसे ही पंप करेगा तो सीधा महाधमनी के रास्ते से पूरा शरीर में ब्लड जो है चला जाएगा, पूरा शरीर में। इस प्रकार समझते हैं अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया कहाँ पे? दायां अलिंद में, फिर दायां निलय में, फिर जब पंप किया तो गया फेफड़ा में, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन लेकर के सीधा जो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में, फिर बायां अलिंद से बायां निलय में, और फिर जब निलय पंप किया तो फिर पूरा शरीर में। इस प्रकार समझिए, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। इस रास्ते से गया फेफड़ा में, इस रास्ते से गया पूरा शरीर में। तो इस प्रकार जो है इस दिल का काम होता है कि अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना, फिर पंप करके अशुद्ध रक्त को जो है फेफड़ा में भेजना, और फेफड़ा से शुद्ध रक्त को प्राप्त करना, और फिर प्राप्त करने के बाद पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त को भेजना। इतना बड़ा कार्य दिया गया है इस दिल का। इस प्रकार आप समझ गए कि दिल का क्या कार्य होता है। दिल का बहुत बड़ा कार्य होता है। दिल का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना, फिर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करवाने के बाद पूरे शरीर में पहुंचाना दिल का काम होता है। यदि दिल 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो समझिए इंसान का मौत हो जाएगा। इसीलिए जो है हृदय को बहुत ही व्यस्त, बहुत ही बिजी अंग माना जाता है मानव शरीर में। यदि क्वेश्चन भी पूछे
मानव शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा है? तो बोल दीजिएगा हृदय। समझ गए मनुष्य के शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आप हृदय के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।